हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में YSS प्रेजेंट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो का यह टॉपिक है कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय का लिखने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय क्लास 10 और 12 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी संवत 1668 में हुआ था। दोस्तों, आप गूगल करेंगे तो कई सारे आएंगे, 1589, 1532, कई सारे आएंगे, पर ये हमने बहुत से सर्च करके आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर लाया है 1511 ईस्वी। दोस्तों, इनका जन्म स्थान राजापुर जो चित्रकूट जिले में उपस्थित है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी संवत 1680 वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है एवं हनुमान चालीसा है। इनके गुरु नरहरिदास जी हैं। दोस्तों, जब आप क्लास 10th में या 12 में जब आप जीवन परिचय लिखते हैं तो आप डायरेक्ट जीवन परिचय, जैसे यहाँ की जीवन परिचय आप यहाँ से चालू करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में, इसी तरह आप लिखते चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है तो आप जब लिखते हैं, इतना तो सभी को मालूम है कि आप तो कुछ 100 में से 80% ही लोग जो है बना के लिखते हैं और 100 में से 20% ही लोग करेक्ट लिखते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस तरह कहानी टाइप में लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो पकड़ लेता है आपकी गलती जो होगी, क्योंकि उसको मेन चीज़ यह चाहिए कि उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनको मेन चीज़ यह चाहिए। तो आप जब वो पढ़ेगा तो आपकी गलती उसमें पकड़ लेगा। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जब आप गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिखें, सबसे पहले किसी का भी जीवन परिचय लिखें, सबसे पहले जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचना, ये एक टाइटल बॉक्स आप ऊपर बना दें। ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक भी आप बना सकते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। ये बॉक्स आप यहाँ तक भी बना सकते हैं। आप यहीं ही जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम यहीं ही लिख दें। तो जो एग्जामिनर देखता है वो मेन चीज़ टॉपिक पढ़कर केवल आपको वहीं से ही चेक करके नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि वो पूरा चेक करे। तो आप मेन जब भी जीवन परिचय लिखें तो आप मेन चीज़ इस जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, मृत्यु, ये सब ऊपर ही लिख दें। फिर उसके बाद आप जीवन परिचय यहाँ से डालें। फिर यहाँ से आप इसी चीज़ को कहानी बना के लिख दें, जैसे मैंने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास का जी का जन्म 1511 ईस्वी में चित्रकूट जिला के राजापुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस तरह नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो जीवन परिचय होता है कम से कम 1 पेज का तो ज़रूर ही होना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जामिनर नंबर कम देता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप केवल एक इतना मेन चीज़ जो है इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि ये चीज़ जब आप एग्जामिनर पढ़ता है तो ये चीज़ ज़रूर सबसे पहले पढ़ेगा, उसके बाद आपको तुरंत ही नंबर दे के वो आगे बढ़ जाएगा। इससे क्या है, जो आपकी गलतियाँ होती हैं, जो आपने यहाँ पर लिखी होती है, वो गलतियाँ वो पहचान पे नहीं आती हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जब आप इसको लिख रहे हों तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511, जो ये 1511 है, जो ये मेन चीज़ है, श्री आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम श्री आत्मा, ये जो मेन चीज़, इन्हें आप ज़रूर हाईलाइट कर दें, क्योंकि जो आपकी सही चीज़ें हैं वो उस पर एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आप भी इस तरह भी बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। फिर उसके बाद आप प्रमुख रचनाएँ डालकर लिख दीजिए। कम से कम इतना आपका 1-1.5 पेज तो हो ही जाएगा। जब आप 4-5 लाइन का टाइटल बॉक्स, जो बॉक्स होता है, वही बना देंगे तो आपका 1.5 पेज का तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि तो जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचना, ये सब पहले ही आप टाइटल बॉक्स पर लिख दें। तो उससे ये होता है कि ये चीज़ देखकर जो एग्जामिनर होता है उसके पास टाइम कम होता है, तो इसके क्योंकि उसके पास करीब बहुत सारी कापी होती हैं, उसे तुरंत चेक करना होता है। तो आप कहानी बना के लिखेंगे तो ये जितना टाइम पढ़ने में लगाएगा, अगर शुरू में ही आपकी एक गलती मिल जाएगी तो उसमें आपको जैसे 5 नंबर का आएगा तो उसमें आपको 2 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी जीवन परिचय याद करें
तो उनकी जो है जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब ज़रूर याद कर लें। इन्हें का आप टाइटल बना के आप लिख देंगे तो आपकी जो कहानी आप आगे लिखेंगे वो आधी तो इसमें से ही हो जाएगी, आधी आप इतने माइंडेड हैं कि बना के भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, हमारी वीडियो का समापन यहीं होता है। तो दोस्तों आगे जो है हिंदी के इम्पोर्टेंस और चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा।